हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 346। मैं रागनी आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। और ये सुबह है जिस दिन हम लोग गए थे घूमने के लिए, मेला गए थे जिस दिन घूमने के लिए, उसके ये दूसरे दिन की सुबह है। तो उस दिन तो बच्चों के होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो इसलिए मैंने सुबह ही उठकर पहले इन लोगों का होमवर्क कंप्लीट कराया। उसके बाद आराध्या ने खुद से कर लिया था, पर विनू को कराना पड़ा था। उसके बाद मैंने इन लोगों को टिफ़िन भी बना कर दे दिया। तो टिफ़िन में यही बनाया था, मैगी, और वीनू के लिए पराठा भी बनाया था। तो वीनू पराठा भी लेकर गया था, मैगी और पराठा वो खा लेता है। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, और ये खाना खाने के बाद का ही वीडियो है। तो यहाँ पर मुझे घी भी निकालना था, तो आज मैंने बिना मक्खन निकाले हुए ही घी निकाला है, क्योंकि मुझे आज मिल्क केक बनाना था इसका। तो इसलिए मैंने इस तरह से ये निकाल लिया था, और इसको ठंडा करने पर इसको छान लिया। और इसका जो भी ये खोआ बचता है, इसका मावा निकलता है, तो इस मावे को भी इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर ये बहुत गांठे गांठे सी होती है इसमें, तो वो नहीं अच्छी लगती है देखने में। और जब ये इस तरह से ग्राइंड कर लो तो पूरा मावे की तरह हो जाता है। उसके बाद इसमें ये चाशनी बनाना है। तो चाशनी में मैंने 1 कप चीनी और उसमें 1/3 कप उसका पानी रहना चाहिए। बहुत ही कम पानी लगता है इसमें, बस उतना ही जितने में चीनी आपकी घुल जाए, बस उतना ही पानी रहना चाहिए। तो इसलिए बस जब जैसे ही चीनी घुलेगी वैसे ही मुझे ये ग्राइंड किया हुआ जो मेरा मावा है इसको भी डाल देंगे। तो ये बहुत अच्छे से, और ये भी उसी कढ़ाई में ही हो जाता है। इसके लिए कुछ अलग से इसको कढ़ाई को धुलने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर मतलब ये होता है कि इससे थोड़ा सौंधापन आता है। इसमें जो नीचे तली में लगा रहता है उससे थोड़ा सा टेस्ट में सौंधापन सा आता है। तो इसलिए ऐसे ही कर लो। और उसके बाद इसको तब तक चलाना है जब तक ये पूरे अच्छे से चाशनी इसमें सोख ना कर ले, पूरे अच्छे से ये मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। और उसके बाद ये पूरी तली छोड़ने लगेगा खुद से ही। और अगर आप डायरेक्ट मावे का बना रहे हैं बिना ये मलाई का मावा है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, तो इसमें तो कुछ भी घी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर अगर आप खाली मावे का बनाते हैं तो उसमें 1-1 चम्मच जब भूनते जाओ, 1-1 चम्मच उसमें घी पड़ता भी जाता है अलग से भी। तो यहाँ पर ये मेरा जो मिल्क केक है वो रेडी हो गया है। और इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही हो गया था, भर गया था पूरा। और इस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ गुठली बनाकर भी कि ये बहुत ही गर्म थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक चुटकी बस लिया अपने हाथ हथेली पर, उसको रगड़ा, थोड़ा ठंडा हुआ, ये तुरंत ही सॉफ्ट वो हो जाता है, जमने सा लगता है। तो वो बहुत अच्छे से जमता है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये सब जब किचन का काम कंप्लीट कर लिया था, फिर कमरे में आई। तो कमरे में ये किचन का पर्दा है, तो किचन का पर्दा भी सिलना था, तो सिल लिया था, बस ये इसमें फ्रिल लगाना बाकी रह गया था। तो वही मैंने सोचा बस फ्रिल लगा लूँ, तो ये किचन के पर्दे के लिए फ्रिल लगा रही हूँ। और ये पर्दे का कपड़ा नहीं है, ये बेडशीट थी मेरी। तो ये बेडशीट नई ही है, मम्मी ने दी थी इसी बार। तो फिर वो मैंने बिछाई भी, लेकिन वो एक बार धुलने पर वो जैसे हल्की सी हो गई, तो इसलिए मुझे मतलब वो बेडशीट नहीं समझ में आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसका पर्दा बना लिया। और इस तरह से अगर आपके पास कोई भी कपड़ा, ज़रूरी नहीं है कि वो बेडशीट हो या फिर पर्दे का कपड़ा हो, तो भी आप पर्दा बना सकते हैं। आप इस तरह से हल्के कपड़े रहें तो उसका भी पर्दा बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा ही था, अच्छा लुक तो अच्छा आया है। आपको लगा कर दिखाऊंगी तब देखना आपको भी अच्छा लगेगा। और इधर फिर मैं किचन में चली आई, तो क्योंकि मेरा अचानक से मतलब मेरे पास टाइम था, तो फिर ये हुआ कि किचन का एक सेक्शन जो है वो तो साफ़ ही कर लूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक जो रैक है उसको साफ़ किया, तो उसके ही डब्बे नहीं उतार कर और उसको साफ़ किया था। तो ये दिवाली की भी सफाई यहाँ पर चालू ही हो गई है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।